कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुप्ता। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। आज जो है आखा नवमी है और आज ही के दिन जो है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की शादी हुई थी। आज इसी पर्व को लेकर आंवले के पेड़ के नीचे ये खाना बनाकर लाया जाता है। पहले जो पर्व था और जो प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने मना कर दिया कि यहाँ खाना ना बनाया जाए, घर से आप खाना बना कर लाएं और यहाँ पे आंवला के पेड़ नीचे अपने पर्व को पूरा करें। 14 नवंबर शनिवार को मनाई जा रही है। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। ग्रंथों में बताया जाता है कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। बता दें कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करते हुए स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा आदि करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाता है। इस प्रसाद के रूप में आंवला खाया जाता है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी और उसकी पूजा विधि। आप इस आंवला के पेड़ नीचे खाना बनाकर खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? इसकी कोई वजह होगी? बिल्कुल। एक राजा और रानी थे, वो दोनों बुजुर्ग थे और उनके 7 पुत्र थे। वो रानी जो थी, उनकी माँ, वो आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करती थी और हमेशा वो सोने का आंवला चढ़ाती थी। तो पहले पुत्र की जब शादी हुई तो जब पहली बहू आई तो बोली कि मम्मी आप क्यों आंवला चढ़ाती हैं, क्यों बर्बाद करती है सोने का आंवला चढ़ा के। तो बोली कि ठीक है, चांदी का हम चढ़ाएंगे अब। तो फिर चांदी का वो चढ़ाने लगी। उसके बाद से दूसरी बहू आई तो बोली कि ऑब्जेक्शन वो करने लगी। ऐसे ही सातों बहुएं ऑब्जेक्शन करती गई तो वो सातों बहू को मतलब छोड़ के खुद आंवले के नीचे उन्होंने घर बना के वो खुद वहाँ रहने लगी। रहने के बाद जो है वो दिन प्रतिदिन वो बस बड़े मकान में मतलब कि बड़ा होता गया। उसके बाद से मतलब वो जितने उनके 7 पुत्र थे वो दिन पे दिन एकदम बर्बाद होते चले गए और धीरे धीरे फिर उनका घर मतलब जो बुढ़िया थी वो खूब बड़े घर में था, मतलब महल जैसे उसका घर बनता चला गया। उसके बाद से फिर उनके बेटे के पास जाके उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ काम वाम कीजिए, कोई काम मिल जाएगा, कुछ तो पैसा वैसा कमा ही लेंगे आप। तो वो वहाँ पे गए कमाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनकी माँ ही है। तो वो बहू गई वहाँ पे तो अपने माँ को देखी तो वो कही कि उनकी जुआ पड़ी हुई थी बहुत। तो अपने माँ से बोलती है कि मैं माँ आपका जुआ निकाल दूँ। तो फिर वो बैठी जुआ निकालने के लिए। उसके बाद जो है माँ नहीं जानती थी कि हाँ वो मेरी बहू है। पीछे से उसने कंधे से जब उसके आँख से आंसू गिरा माँ के कंधे पे तो उन्होंने देखा कि नहीं, हाँ तिल है गले में। तो वो पहचानी कि मेरी माँ है। उसके बाद से वो जब छलका आंसू का छलका तो माँ ने कहा कि तुमने थूक दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर इसके बाद जब उनको पता चला कि वो मेरी बहू है, उसके बाद से एक्सेप्ट किया उन्होंने और सब सारे परिवार मिल के अच्छे से पूजा की आंवले के पेड़ की और खूब अच्छे और खूब बड़े लोग। क्या नाम? शुभिका शुक्ला।
आइए पूछते हैं किस तरह का पर्व है और कैसे यहाँ पे खाना लाकर बनाते हैं और खाते हैं और खाने का क्या अर्थ है। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। क्या है इसका पर्व पूरा? इसका पर्व आज आखा नवमी है। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की शादी होती है। कार्तिक का महीने में लोग अमरा के नीचे बनाते हैं, खाते हैं, यही पर्व है, पूजा करते हैं इनकी। हाँ, नियम है। दान भी किया जाता है आंवला का, खाया भी जाता है आंवला। क्यों दान किया जाता है? अब ये खुश है। कितने सालों से आ रही हैं आप आंवला पे? अरे बहुत दिन से हम लोग आ रहे हैं। फिर भी कितनी पीढ़ी हो गई? अरे पीढ़ी नहीं हो गई, 10-5 बार तो हो ही गया होगा। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? विद्यावती पांडे। क्या है पर्व आंवला के पेड़ के नीचे? अभी जो बताई वही है। कुछ तो बताइए कि आप कितने अरे साल से ब्रह्मा सरस्वती जी की शादी हुई कार्तिक महीने में, और इसीलिए पर्व मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में आंवले का पूजा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी धर्म और प्रवचन के उस पर जो है आदमी टूटा हुआ है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आज के दिन जो है ब्रह्मा और सरस्वती जी की शादी हुई थी और आंवला के पेड़ के नीचे खाना खाने से उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर परिवार की समृद्धि के लिए ये महिलाएं और पुरुष यहाँ पे आकर आंवला पेड़ नीचे खाना खाती हैं। मैं दिलीप गुप्ता, वंदे भारत, कैमरामैन राहुल के साथ।